हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 11th क्लास की इंग्लिश हॉर्नबिल का थर्ड चैप्टर है डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूअस, रिटन बाय A.R. विलियम्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इस लेसन की समरी को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिए और यदि ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे प्लीज़ इसे लाइक कीजिए तथा अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करके, जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं। सागा कंटिन्यूज। टूटनखामुन के जीवन और मृत्यु के आसपास के रहस्य पर एक अंतर्दृष्टि देता है। जो शक्तिशाली फिरौन वंश के अंतिम किशोर शासक थे, इस वंश ने सदियों तक मिस्र पर शासन किया था। वह अपने वंश का अंतिम शासक था और उसके इस अंतिम संस्कार ने इस शक्तिशाली राजवंश का अंत कर दिया था। उनके परिवार के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। टूट के पिता या दादा अमेनहोट एक शक्तिशाली फिरौन थे जिन्होंने राजवंश के स्वर्ण युग के दौरान लगभग 4 दशकों तक शासन किया। उनके बेटे अमेनहोट चतुर्थ ने अमून पर हमला करते हुए देश को चौंका दिया। एक प्रमुख भगवान और उनकी मूर्तियों को तोड़कर उनके सभी मंदिरों को बंद करा दिया था। उन्होंने अपना नाम अखेनाटेन में बदल लिया और एटन या सूर्य डिस्क की पूजा को बढ़ावा दिया। उसकी मृत्यु के बाद एक रहस्यमय शासक इसमेन खेकर संक्षिप्त रूप से प्रकट हुआ और बिना कोई निशानी छोड़े बाहर निकल गया। परंतु जब टूट ने पदभार संभाला तो उन्होंने अपना नाम तुतनखातेन से बदलकर तुतनखामुन रख लिया और पुराने रिवाज फिर से शुरू कर दिए। हालांकि टूट ने 9 साल तक शासन किया और फिर रहस्यमय और अप्रत्याशित रूप से मृत्यु प्राप्त की। अपनी मृत्यु को, जो इसकी मृत्यु हुई थी, उसके रहस्य को उजागर करने के लिए राजा टूट की मम्मी को 1000 वर्षों के बाद स्कैन किया गया। इस प्रकार उसकी मृत्यु के कारण के बारे में नई धारणाएं प्राप्त की गईं, नई नई जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई। सन 1922 में हावर्ड कार्टर द्वारा उनके मकबरे की खोज की गई, जो ताबूत की मम्मी को ताबूत से निकालने के लिए सभी प्रकार के साधनों का उपयोग कर चुके थे। हालांकि राजा टूट के शव को वहां से निकालना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि वह ताबूत से बिल्कुल चिपक गया था। कार्टर को आखिरकार मम्मी को छेने से तोड़ना पड़ा क्योंकि उसके पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उसने उसके शरीर के हर प्रमुख जोड़ को तोड़ डाला। सन 1968 में शरीर रचना विज्ञान के प्रोफेसर ने मम्मी का एक्सरे किया और बताया कि टूट के सीने के सामने की 2 पसलियां गायब थीं। बिना तकनीकी सटीकता के ऐसा मिस्ट्री संभव नहीं था। यह तथ्य हमें संकेत देता है कि टूट को प्राकृतिक मौत नहीं हुई थी बल्कि उसका मर्डर हुआ था, या उसकी मृत्यु जानबूझकर किसी रहस्यमय घटना को बढ़ावा देती है। टूट की मम्मी को सन 2005 में मिस्र के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्स के महासचिव जाही हवास की देखरेख में स्कैन किया गया था। कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन टूट की रहस्यमय मौत को हल नहीं कर सका, लेकिन हमें निश्चित रूप से कई सुराग मिल गए। यह सबक प्राचीन मिस्र की संस्कृति के बारे में व्यापक जागरूकता भी प्रदान करता है। प्राचीन मिस्र वासियों का मानना था कि मृत्यु के बाद जीवन था
यही कारण है कि फिरौन को दैनिक उपयोग की चीज़ों सहित धन की ज़बरदस्त मात्रा में दफनाया गया, ताकि वे मृत्यु के बाद के अपने उस जीवन में उन चीज़ों का उपयोग कर सके। और यह भी माना जाता था कि सोना उनके पुनरुत्थान की गारंटी देगा। अब बात करते हैं राजा टूट की मम्मी के बारे में। जैसे ही किंग टूट की मम्मी को सीटी स्कैन के लिए लाया गया, तेज हवाओं ने हलचल मचाई और काले बादलों ने तारों को ढक लिया। उनका स्कैन उन रहस्यों का पता लगाने के लिए किया जा रहा था जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। पर्यटक प्रसिद्ध मिस्र के राजा तूतन खामून की मम्मी को सम्मान देने के लिए लोग पूरे दुनिया से आए हुए लाइनों में खड़े थे और उनकी असमय मृत्यु के बारे में अनुमान लगाया जा रहा था। बात करते हैं उनके ताबूत कोष के बारे में। फ्रेंड्स, मिस्र की सुप्रीम काउंसिल ऑफ एक्टिंग्स के महासचिव जाही हबास के अनुसार ये मम्मी बहुत ख़राब स्थिति में थी। किंग टूट का मकबरा पहली बार सन 1922 में ब्रिटिश पुरातत्वविद हार्वर्ड कार्टर द्वारा खोजा गया था। टूट को शुद्ध सोने से बने ताबूत में कई अंत्येष्टि खजाने के साथ दफनाया गया था। खजाने की कीमत, उस खजाने में कीमती कॉलर, जड़े हार और कंगन, अंगूठियां, ताबीज, एक औपचारिक एप्रेन, सैंडल, उनकी उंगलियों और पैरों की उंगलियों के लिए म्यान शामिल थे। और ये खजाने आज तक के सबसे अमीर शाही संग्रह हैं। रोज़मर्रा की ज़रूरतों में माने जाने वाले कुछ रोज़मर्रा के सामान जैसे बोर्ड गेम, कांस्य रेजर, लिनन अंडरगारमेंट्स, भोजन और शराब आदि भी उसमें पाए गए थे। इससे पता चलता है कि प्राचीन मिस्रवासी पुनरुत्थान के विचार में विश्वास करते थे और अपने धन को अपने साथ ले जाने की आशा करते थे। बात करते हैं कार्टर की जांच और उसकी समस्या के बारे में। कार्टर ने 3 नेस्टेड ताबूतों की जांच की। जिस ताबूत में राजा टूट को दफनाया गया था वो 3 ताबूतों के अंदर था। पहले में विलो और जैतून के पत्तों की माला, जंगली अजवाइन, कमल की पंखुड़ियाँ, कॉर्नफ्लावर के साथ सजा एक कफन मिला था। इसमें स्पष्ट सबूत मिले कि मौत मार्च या अप्रैल के महीने में हुई होगी। कार्टर को राजा की मम्मी को ताबूत से बाहर निकालने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। अनुष्ठान रेजिन ने कठोर सोने के ताबूत के नीचे टूट के शव को परिणाम स्वरूप कठोर कर दिया था, क्योंकि उसमें जो मम्मी और किशमिश थी वे बहुत हार्ड हो गई थी और वे उसकी मम्मी में चिपक गई थी। हालांकि कार्टर ने रेजिन को ढीला करने के लिए सूर्य का उपयोग करने का असफल प्रयास किया, लेकिन मम्मी को अलंकरणों से अलग करने के लिए इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता उसके पास नहीं था। इसके सिर को हटाना पड़ा और उसके प्रमुख जोड़ों को काट कर अलग करना पड़ा था। कार्टर के लिए खुद चीसलिंग टूट का बचाव करने का एकमात्र आधार यही था कि यदि वे ऐसा नहीं करते तो चोर उनके शरीर से सोना चुराने के लिए उनके शरीर को चीरने में एक पल भी नहीं झिझकते, उसके शरीर को वे काट सकते थे। एक और रहस्य उन्होंने खोला। जैसे जैसे समय के साथ पुरातत्व बदलता गया, उसने खजाने की तुलना में जीवन और मृत्यु के रहस्यों पर अधिक ध्यान आकर्षित किया। कार्टर की खोज के 40 साल बाद सन 1968 में एक एटोनॉमी प्रोफेसर की खोज में एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया था। जिसने मम्मी का एक्सरे किया था, उसने दावा किया कि उसके सीने की हड्डी और मम्मी के आगे की पसलियां गायब थीं उसके शरीर से। बात करते हैं टूट का जो पारिवारिक इतिहास है उसके बारे में। अमेनहोटेप टूट के पिता या दादा होंगे। वे 18वें राजवंश के स्वर्ण युग के दौरान लगभग 4 दशकों तक उन्होंने मिस्र में शासन किया। उसने अपने बेटे अमेनहोट चतुर्थ को जन्म दिया था, जिसने प्राचीन मिस्र के इतिहास में
एक विषम अवधि तक राज किया। उसने कुछ कठोर और अप्रिय परिवर्तन भी किए। उन्होंने एटेन संडिस की पूजा को बढ़ावा दिया और अपना नाम बदलकर अखातेन कर लिया। उन्होंने धार्मिक राजधानी को नए शहर अखेते में स्थानांतरित कर दिया। उसने कुछ कठोर परिवर्तन किए। उन्होंने एक प्रमुख देवता अमून की जो मूर्तियां थी उनको तोड़ दिया और उनके मंदिरों को नष्ट करके बंद करवा दिया। उनके निधन के बाद इस्मेन केरे नाम के एक शासक ने कुछ समय तक शासन किया और अंत में टूटनखातेन, बाद में इसका नाम बदलकर तूतनखामून कर दिया गया, इसने गद्दी संभाली और अपने पूर्ववर्तियों द्वारा नष्ट किए गए पुराने रिवाजों को वापस लाने का कानून बनाया और उसने लगभग 9 वर्षों तक शासन किया। इसके बाद बात करते हैं राजा टुट की मृत्यु के बारे में। टूटनखामून या किंग टुट के रूप में वह आज भी व्यापक रूप से जाना जाता है। वह एक किशोर फिरौन प्राचीन मिस्र के राजा के रूप में उसकी मृत्यु हुई और सोने से लदे हुए थे। वह उन शासकों के परिवार का अंतिम वारिस था जिसने सदियों तक मिस्र पर शासन किया था। उनका अप्रत्याशित निधन एक बड़ी घटना थी और उनकी मृत्यु के कारण अस्पष्ट थे। 2 सबसे बड़े सवाल अभी भी उनके बारे में रहस्यमय हैं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई और उनकी मृत्यु के समय वह कितने साल के थे। उसके बाद में बात करते हैं फ्रेंड्स सीटी स्कैन के बारे में। सन 2005 में राजा टुट की मृत्यु के लगभग 3300 से अधिक वर्षों के बाद किंग टुट की ममी सीटी स्कैन से गुजरने वाली ममियों में से पहली ममी बनी। ज़ही हवास के नेतृत्व में एक पोर्टेबल सीटी स्कैन मशीन के साथ उसका स्कैन किया गया। स्कैन से उनके जीवन और मृत्यु के बारे में नए नए सुराग मिले। इससे राजा टुट के सटीक फोरेंसिक पुनर्निर्माण के लिए सटीक डेटा प्रदान किया गया। सीटी मशीन के कूलर के पंखे में रेत होने के कारण उन्हें स्कैनिंग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 2 प्लास्टिक पंखों का उपयोग करना पड़ा था। टुट के शरीर की जांच सीटी स्कैन की मदद से कंप्यूटर स्क्रीन पर की गई। इनमें से एक ग्रे सिर, गर्दन का सिरुक, एक हाथ, रिब पंजरे की कई मूर्तियां और खोपड़ी का एक संक्रमण दिखाया गया। स्कैन के लिए डेटा एकत्र करने के बाद फिरौन को उस स्थान पर वापस भेज दिया जाता है जो वह था या नहीं उसका ताबूत। मम्मी के साथ कुछ भी गंभीर रूप से गलत नहीं हुआ था। यह ज़ही हवास के ये राहत की बात थी। उसके अवलोकन के बाद जब वे चले गए तो हवा रुक गई थी और आसपास एक मूक मौन माहौल बन गया था। टूट के मकबरे के प्रवेश द्वार पर ठीक ऊपर आकाश में ओरियन तारामंडल था जिसे मिस्र वासियों के द्वारा ओसिरिस की आत्मा के रूप में भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये इस लेसन की समरी थी। उम्मीद करते हैं कि ये आपको ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।